हाँ जी, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए है जिनका सिलेक्शन आईसीआर के किसी भी राउंड में नहीं हुआ है और वो बच्चे वेट में थे कि क्या आईसीआर की सीटें बचने के बाद में यूनिवर्सिटी के द्वारा वापस से जो यूनिवर्सिटी लेवल जिसको आप सीएल से कॉलेज लेवल काउंसलिंग बोलते हो वो होगी या नहीं होगी, या फिर आईसीआर में ज्यादा सीटें खाली रहने पे क्या आईसीआर फिर से खुद का मॉपअप राउंड करवाएगा। ये क्वेश्चन आपके माइंड में भी चल रहे ना। बिल्कुल, इन सब के जवाब आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं और आपको बता दूं सारे कोर्सेज को मिला के लगभग 570 प्लस सीट अभी भी आईसीआर में, मतलब 600 के समथिंग सीटें अभी भी आईसीआर में यूजी लेवल पे खाली है। ठीक है, पीजी पीएचडी सारे कोर्सेज के बारे में बात करेंगे, किसमें कितनी सीट खाली है और किस किस यूनिवर्सिटी में सीट भरी जाएगी, कैसे सीट फिल होगी, उन सब की जानकारी आज की इस वीडियो में डिटेल से मिलने वाली है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और ऐसी जेन्युइन अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। चलिए, सबसे पहले मैं बात करता हूं, अभी जो एक नोटिफिकेशन आया है जिसको आप यहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, करना क्या है, सबसे पहले जैसे ही आप इस नोटिस को पढ़ोगे तो इसमें पढ़ने की तो क्या बात है, पढ़ तो तुम भी लोगे, लेकिन जो मोटी मोटी चीजें मैं बता देता हूं। आईसीआर का सीधा रूल होता है कि आपकी जो 4 राउंड की मैन काउंसलिंग होती है, जैसे ही आपकी 4 राउंड की मैन काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो गई। ठीक है, जैसे आपकी 4 राउंड की मैन काउंसलिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है, या फिर एक मिनट है ना, ये 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हुई, फिर इनका होता है आपका मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड हो गया, मॉपअप राउंड के बाद में अगला होता है वो आपका, जब सीटें वैकेंट रहती है तो आईसीआर इसमें किसी भी प्रकार का काउंसलिंग नहीं करवाता है, वो होता है आपके पर्टिकुलर जो भी यूनिवर्सिटी होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे काउंसलिंग। ठीक है, अब कौन कौन सी यूनिवर्सिटी काउंसलिंग करवाती है, काउंसलिंग का प्रोसेस क्या रहता है, उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, इन्होंने ये जो नोटिस दिया है, इन्होंने यही बोला है कि वेटनरी कोर्सेज के अलावा जिन भी कोर्सेज की आईसीआर की जो मैन काउंसलिंग हुई है उनके अंदर अगर जो सीट वैकेंट रही है उन सीटों को भरने के लिए, या फिर क्या होगा, उन सीटों को भरने के लिए कॉलेज को इन्होंने ज्ञापन सौंप दिया कि इस कॉलेज के अंदर इतनी सीटें खाली है और वो आप अपने लेवल पे सीटों को फिल करवाओ। ठीक है, यही मोटा मोटा नोटिस था। अब सर ये तो बता दो कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग वापस हो सकती है। यहां लिखा है दिस सीट विल नो मोर बी called as ICR seats and treated as university seat। पहली चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, ये आईसीआर की सीट नहीं मानी जाएगी। ऐसा मत समझना कि मेरा सिलेक्शन आईसीआर से हुआ है। अगर इनमें जिस भी बच्चे का सिलेक्शन होता है तो वो यूनिवर्सिटी के द्वारा यूनिवर्सिटी सीट पे सिलेक्शन माना जाएगा। और फाइनल एंड लास्ट थिंग कि यहां मत सोचना कि आप लोगों को 3000 रुपए का स्कॉलरशिप यहां पे मिलेगा। यहां पे किसी भी प्रकार का कोई भी स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, ये भी चीज ध्यान रख लेना। ये एक प्रकार की स्पोर्ट काउंसलिंग आप कह सकते हैं, कॉलेज लेवल काउंसलिंग जिसको आप बोल सकते हैं, ये होती है। यहां आपको एनटीएस नहीं मिलेगी, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ये सीट्स है वो आईसीआर सीट के साथ में नहीं मानी जाती है, ये भी ध्यान रख लेना। आई बात समझ में। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सर इन यूनिवर्सिटी में काउंसलिंग कब से स्टार्ट होगी, क्या सच में अब एडमिशन लेना वर्थ इट रहेगा। तो पहले एक चीज बता देता हूं, जिन बच्चों को लग रहा है ना बहुत ज्यादा हम पीछे हैं, उम्मीदें मत रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनकी अच्छी रैंक होने के बाद भी वो कॉलेज छोड़ के आए हैं और आपका रैंक खराब है, ठीक है, और अच्छा नहीं आया, तो अगले साल के लिए तैयारी करो, टाइम खराब मत करना। आगे और डिटेल में बताऊंगा। उनके लिए आप रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सीयूईटी 2026 का बैच है वो चल रहा है। जेईटी राजस्थान लेवल के बैच भी चल रहे हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सेंटर में रॉयल है वो आपको तैयारी करवा रहा है। हिंदी इंग्लिश मीडियम में किसी भी मीडियम से आप बिलोंग करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे आप लोगों को हेल्प मिलने वाली है। ये जो हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर कांटेक्ट करके आप रॉयल इंस्टीट्यूट के बारे में अधिक जानकारी ले सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि सर रॉयल क्यों चुने, तो आईसीआर के अंदर जो भी सीटें हैं, ठीक है, 750 प्लस सिलेक्शन अकेले रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने दिए हैं, तो समझ सकते हैं किस हिसाब की तैयारी करवाई जा रही है। और बेसिकली जो बच्चे गए हैं वो एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के कोर्सेज में हैं, तो समझ सकते हैं किस हिसाब की भीड़ है वो अलग अलग यूनिवर्सिटीज में गई है। ये सारे बच्चे आप देख सकते हैं देश के टॉप यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन है वो ले चुके हैं। तो अगर आपको भी एडमिशन लेना है तो वापस से तैयारी करना चाहते हो तो डेफिनेटली रॉयल संस्थान को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे आपके कि सर यहाँ पे कितनी सीट खाली है। तो यहाँ पे देखो,
हर एक कोर्स को बताया गया, हर एक यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है, ठीक है। अलग अलग आप कोर्स को देखोगे, जिसमें अभी बात करूं बेसिकली बीएससी एग्रीकल्चर की, ठीक है। तो एग्रीकल्चर में जहां नंबर ऑफ सीट्स ज्यादा है, 6 सीट्स यहां पे आनंद में सीट खाली है। मुझे लग रहा है यहां पे भी आपकी काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी है। आचार्य एंजीरंगा में भी काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। असम में 1 सीट खाली है, तो मैं नेग्लेक्ट करता हूं, यहां पे कोई काउंसलिंग के चांसेस नहीं है। बीएयू साबोर में 5 सीट खाली है, तो 50-50 है, हो भी सकता नहीं भी होगा, ठीक है। बीएचयू में कभी सीट खाली रहती नहीं है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूं आगे, सीयू इंपाल में 5 सीट खाली है, तो पूरी पॉसिबिलिटी सीटें भरवाएंगे। उसके बाद में चंद्रशेखर आजाद में 2 सीट खाली है, तो भरवाने के चांसेस लग रहे हैं। राजेंद्र प्रसाद में 2 सीट खाली है, तो यहां पे कॉलेज लेवल काउंसलिंग होगी, ये भरवाई जाएगी। उसके बाद में मैं आगे बात करता हूं, जीबी पंत में 5 सीट खाली है बीएससी एग्रीकल्चर में। भाई देख लो जीबी पंत की हालत देख लो, ठीक है। ये बीएचयू से कंपेयर कर रहे हैं ना जीबी पंत को, ठीक है। तो सपने में मत करना भाई, ठीक है। तो 5 सीट अभी भी खाली पड़ी है, और जीबी पंत जहां तक मुझे लग रहा है काउंसलिंग करवाएगा, क्योंकि बाकी इनके कोर्सेज काफी साथ में चलते हैं, कम्युनिटी साइंस वगैरह, तो ज्यादा नंबर ऑफ सीट्स खाली रहती है, तो काउंसलिंग करवाएगा। जूनागढ़ की बात करूं तो 1 सीट खाली है, केरला की बात करूं तो 4 सीट खाली है, महाराणा प्रताप की बात करूं तो 1 सीट खाली है, ठीक है। नागालैंड की बात करूं तो 6 सीट यहां पे खाली है, और नागालैंड भाई कोई जाना नहीं चाहता, मैं बच्चों को वैसे ही पहले ही मना करता था। 18 एक सीट थी, उनमें भी 6 खाली पड़ी है, ठीक है। इनका तो कोई मतलब ही नहीं है। ओयूटी में 7 सीट खाली है, पूरी पॉसिबिलिटी यहां काउंसलिंग होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं पंजाब के बारे में, 1 सीट खाली है, काउंसलिंग के चांसेस नहीं लग रहे हैं। जयशंकर प्रसाद में 13 सीट खाली है, काउंसलिंग होगी, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई में कोई सीट्स खाली नहीं है, राजमाता में कोई सीट्स खाली नहीं है, श्रीकरण जोबनेर के अंदर कोई सीट्स खाली नहीं है, स्वामी केशवानंद बीकानेर में कोई सीट्स खाली नहीं है। उसके बाद श्रीनगर में 3 सीट खाली है, सरदार वल्लभ भाई पटेल में कोई सीट खाली नहीं है। खिलाड़ी शिवोपा नाइक में 7 सीट खाली है, काउंसलिंग होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। बेंगलुरु के अंदर 1 सीट खाली है, काउंसलिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नवसारी के अंदर 4 सीट खाली है, काउंसलिंग की अब मुझे नहीं लग रहा पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं जम्मू के अंदर 2 सीट खाली है, काउंसलिंग की पॉसिबिलिटी कम लग रही है। कोटा की बात करूं तो 1 सीट खाली है, मुश्किल ही लग रहा है। बांदा की बात करूं तो 2 सीट खाली है, चौधरी चरण सिंह हिसार की बात करूं तो 1 सीट खाली है, मुश्किल ही लग रहा है। एमपीकेवी की बात करूं तो 6 सीट खाली है, तमिलनाडु की बात करूं तो 5 सीट खाली है, तो यहां पे भी कुछ कह नहीं सकते हैं, और करवाने में भाई करवा भी सकता है, लेकिन 4-5 सीट पे थोड़े चांसेस कम लग रहे हैं। एमपीकेवी फिर भी मान सकते हो, ठीक है। उसके बाद में वसंतराव नाइक में भी 6 सीट खाली है, तो अगर दूसरे कोर्सेज में सीट खाली है तो करवा भी सकता है। पीडीकेवी में 10 सीट खाली है, यहाँ चांसेस बन सकते हैं आपके काउंसलिंग होने के, ठीक है। उसके बाद में जोधपुर में 1 सीट खाली, तो कुछ कह नहीं सकते। आईजीके में 24 सीट खाली है, यहाँ पे काउंसलिंग होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। एएमयू के अंदर 2 सीट खाली, ये सारे कोर्सेज को मिला के आप देख सकते हैं। मैं मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी का मैंने बता दिया कहां पे सीट्स खाली है। झारखंड और असम के अंदर यहाँ पे आपकी काउंसलिंग होगी, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। आईआरए काउंसलिंग करवाएगा और सीट्स है वो भरेगा। एनजीरंगा के अंदर 7 सीट खाली है, वहां पे भी काउंसलिंग की पॉसिबिलिटी लग रही है। बात करता हूं असम की, कम्युनिटी साइंस के अंदर 5 सीट खाली है, तो देखो अब करवाएगा नहीं करवाएगा कुछ कह नहीं सकते हैं, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद में कम्युनिटी साइंस वगैरह इन सारे कोर्सेज में सीटें खाली है, तो ये काउंसलिंग राजेंद्र प्रसाद की तो होगी। अब सर काउंसलिंग कब होगी, कैसे अपडेट मिलेगा, इन सारी चीजों के मैं बारे में आपको बता दूं तो एग्री कैपिटल के टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप पे अभी ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन कर लेना। यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। इंस्टाग्राम पे शॉर्ट वीडियोस हमेशा वहां पे अपडेट से रिगार्डिंग डालता रह जाता हूं, तो फॉलो कर लेना। कोई भी अपडेट मिस मत करना, हमेशा एक्टिव रहना। सबसे पहले जेन्युइन और ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए एग्री कैपिटल के साथ में जुड़े रहना। जिस भी यूनिवर्सिटी में होगी तो सारी यूनिवर्सिटीज के बारे में आपको अपडेट दे दी जाएगी। और ओवरऑल मैं सीट बात करूं बैचलर लेवल पे, आप हर कोर्स में देख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स वैकेंट काफी ज्यादा है, ठीक है, काफी ज्यादा सीट्स यहाँ पे देख रहे हैं। और ओवरऑल 573 सीट है वो यहाँ पे खाली है, ठीक है। तो ये सब चीजें देख सकते हैं, और यहाँ पे कैटेगरी वाइज सीटें हैं। उसके बाद में आप मास्टर्स में देख सकते हैं, मास्टर्स में भी बहुत सारी सीटें हैं, वो अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग यूनिवर्सिटीज में खाली है। हालांकि टॉप लेवल के इंस्टीट्यूट में तो भाई नहीं कह सकते हैं, टॉप कोर्सेज का भी नहीं कह सकते हैं, ठीक है, लेकिन सीटें यहाँ पे भी काफी नंबर ऑफ सीट्स है वो वैकेंट है, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे मैं मास्टर्स की सीट की बात करता हूँ तो आपके मास्टर्स के अंदर जो सीट निकल के आती है वो यहाँ पे जेनेटिक्स से पहले यहाँ पे बताया ही नहीं है क्या भाई, हाँ बताया तो है, नीचे होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सबकी आपकी ओवरऑल सीट्स है वो दे रखी है कि किस कोर्स के अंदर कितनी सीट्स है वो वैकेंट है, ठीक है। हर एक यूनिवर्सिटी की दे रखी है कि किस कॉलेज के अंदर कितनी सीट्स वैकेंट है। तो ओवरऑल आप देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा कि इस यूनिवर्सिटी में इतनी सीटें खाली है, ठीक है। होप करूंगा कि इसमें जो भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है आप समझ गए होंगे। और पीजी के अंदर मैं बात करूं ओवरऑल सारे कोर्सेज को मिला के 510 सीट वैकेंट है। उसके बाद आप पीएचडी का भी चेक कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। मिलूंगा जल्दी एक नई वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।